कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहता हूं, मेरी बेटियों से, फैशन में जो मतवाली हैं, दीवानी हैं फैशन की, जिनको हवा लग गई है पाकिस्तान की बदतमीज किस्म की बेगैरत बेहुदा उन बदतमीज रक्कासाओं की, उन बेहुदा फाहिशा औरतों की जो अपने जिस्म की नुमाइश पूरी दुनिया में करती है। मैं पाकिस्तान के उन सारे मौलवियों से गुजारिश करता हूं जो अपने आप को मौलवी कहते हैं, उलमा से, उनमें वो जो अच्छे वहां उलमा हैं उनकी मेरी नज़र में कदर है, मगर ये जो और हमारे मुल्क के बारे में बातें करते हैं, इनसे कहता हूं तुम अपने मुल्क के बारे में गौर करो पहले, क्योंकि यहां कोई मुसलमान इदारा नाटक और फिल्में ड्रामे नहीं बना रहा है, सब गैर मुस्लिम बनाते हैं। मगर तुम्हारे यहां जो देवर भावच की मोहब्बत दिखाई जा रही है तुम्हारे सीरियलों में, और हमारे यहां की लड़कियां तक उसमें गिरफ्तार हो गई। मैं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से कहना चाहता हूं, शादियों में जो बेपर्दा रहती हैं, लोग कहते हैं इतनी लड़कियां बदल गई, हमने इतनी लड़कियां बदल दी, मुसलमानों की इतनी लड़कियां हमने अपने मजहब में ले आए। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, जरा ठीक से गौर करो, देखो उन लड़कियों को, उनको सिर्फ तुमने वहां से निकाला है, इस्लाम से तो वो बचपन से ही ऐसी थी, इस्लाम तो उनके समझ में आया ही नहीं, वरना तारीख इस बात पर गवाह है कि सुमैया पहली वो औरत है जिसको शहीद किया गया है मक्के में इस्लाम के नाम पर, जिसने पहली बार जान दी है, उसका बुढ़िया सुमैया है। और उससे अबू जहल ने क्या कहा, बोल क्या कहती है, इस्लाम छोड़ती है? उसने कहा नहीं छोड़ती। उसने कहा देख मैं तुझे जान से मार दूंगा, कहा जो तेरा दिल चाहे वो कर। उसने अपना बुत सामने रख के कहा तेरा खुदा चल सच्चा है, मगर तू मेरे खुदा को भी कह दे ये भी है। उसने कहा मैं इसको नहीं कह सकती, ये बुत है, बुत को मैं नहीं कहूंगी। अबू जहल ने उसके जो वो नेजा मारा, उसके पेट में वो नेजा दाखिल होके उसका पेट फट गया, मगर उसने दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि कोई ये न कहे इस्लाम की कोई लड़की इस्लाम छोड़ रही है, उसने इस्लाम समझा ही नहीं होगा, वरना जो इस्लाम समझ ले वो जान देती है मगर ईमान नहीं देती। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा हजरत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। बात क्या है? उम्दा पैगाम, वाह। देखो दो लड़कियां, मेरे ध्यान से बात समझ आ रही मेरी? हमारे मुआशरे में दो लड़कियां हैं मुसलमानों में, दो टाइप की। एक टाइप तो वो है जिनसे पर्दे का को फिर भी नहीं करती जी, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं हमारी सारी बेटियां बेगैरत नहीं, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी जितनी गैरत मुसलमानों में पूरी दुनिया की इस कौम में नहीं। अब वो दो तरह की बात करनी चाहिए, जो दोनों बातें हैं, आंखें बंद करके बात नहीं करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे यहां आज भी शर्म हया है वो दुनिया किसी कौम में नहीं है। मगर एक बात कहना चाहता हूं अपने सारे भाइयों से, एक लड़की वो है जिससे लोग कह रहे हैं पर्दा करो, नहीं कर रही, नहीं कर रही, नहीं, क्यों नहीं कर रही? नहीं कर रही, उससे कोई, उस पर कोई पाबंदी भी नहीं, शादी में बेपर्दा है, बेशर्म, बेगैरत है, कपड़े उसके आदि आस्तीन है, ये आदि आस्तीन, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये जिस्म खोल के, तौबा तौबा, कितना बड़ा गुनाह है। उलमा ने लिखा है, मुफ्तियान कराम लिखते हैं कि अगर औरत अपनी एक कलाई खोल रही है, तवज्जो करना, और उसको वजू करना है और गैर मर्द देख रहा है और उस वजू के अलावा कोई सूरत नहीं है उसके पास, अगर वजू करेगी तो उसका हाथ दिखेगा, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो वजू ना करे, तयम्मुम से नमाज पढ़े, अल्लाह उसका पर्दा चाहता है। अब ये आप महसूस तो हो रहे हैं, मगर अपने घरों की बेटियों को आपको चेक करना है, बहनों को चेक करना है कि किसके कपड़े कितने कैसे हैं, किसने फिटिंग के लिबास पहना है जो कि हराम है, सख्त। मर्द और औरत के कफन में फर्क यह है कि उसको 5 कपड़े इस वजह से दिए गए हैं कि उसके जिस्म की अल्लाह ज्यादा पर्दा चाहता है।
एक लड़की वो है जब पर्दा करने के लिए तैयार ही, एक तो वो बेगैरत है जो हर जगह मुंह खोले हुए है, उसको पर्दे की तमीज नहीं, और एक वो है जिसके लिए पूरा मैनेजमेंट जूझ गया। उसने कहा या तो इम्तिहान दे, एग्जाम दे, या फिर अपना लिबास, अपना हिजाब उतार। उसने कहा तू अपना इम्तिहान अपने पास रख, मैं तेरा कहना मानने के लिए नहीं, आमना के लाल का कहना मानने के लिए दुनिया में आई हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, सैयद शबाहत मियां साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। लड़कियां दो हैं, बहुत अच्छा, वाह। एक पर्दा कर नहीं रही है और एक छोड़ नहीं रही है। एक पर्दा क्या कहने, कर नहीं रही है, एक छोड़ नहीं रही है। सही। एक कौन है, इसका बैकग्राउंड चेक करना है। ये बैकग्राउंड का फर्क है। इसकी माँ ये जब पैदा हुई, इसने देखा अम्मी गाने सुनती है, अब्बा भी अम्मी को फिल्म दिखाते हैं, घर में वीडियो चल रहा है, एक बड़ा सा शैतान घर में चल रहा है, उसके अंदर रक्स हो रहा है, लिप लॉक हो रहा है, बदतमीजियाँ हो रही हैं। अम्मी वहीं बैठी हैं, अब्बा वहीं बैठे हैं, सारी बेगैरतों की टीम वहीं बैठी है। लड़की की 10 साल उम्र हुई, 11 साल उसके जज्बात में इसका एहसास होने लगा कि मेरी माँ ये क्या देखती है। अम्मा को देखा उसने, रोती है, हीरो हीरोइन नहीं मिलते, और नहीं मिल जाते हैं, अम्मा खुश हो जाती है। ये अम्मा का किरदार उसने देखा। अब जब उसने देखा अम्मी खुशी हो जाती है, मेरी उम्र भी हो गई, तो वो भाग गई। अब अब्बा कह रहा है मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। अम्मा कह रही है, उसने कहा अरे आप क्या बर्बादी की बात करता है, और तू क्या रोती है बदतमीज। तू जितना टीवी के सामने रोई है ना, अगर इतना सजदे में रोई होती तो तेरी बेटी भागती नहीं, तेरा सर पकड़ से बुलंद कर देती। तूने सही, बहुत उम्दा पैगाम हजरत, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह। लोग कहते थे साहब कि पहले नानी देखो, ये उलमा बैठे हैं, पहले लोग रिश्ता करते थे तो नानी तक देखते थे। क्या देखते थे, क्या देखते थे, नानी। अब नहीं देखते, अब पैसा होना चाहिए, नानी हो या कैसी कहानी। सही बात। पैसा हो बस। पहले नानी देखते थे, और नानी देखनी भी चाहिए। तवज्जो करना, मेरे इस पॉइंट पर गौर करना। अल्लाह के रसूल, एक तो वो बैकग्राउंड जो मैंने बता दिया, भाई भी बेहया, माँ भी बेहया, बाप भी बेहया, लड़की निकल गई। ईमान तो उसका था ही नहीं, उसको ईमान का एहसास कभी हुआ ही नहीं। एक वो लड़की है जिसके घर में हुजूर की बेटी की बातें होती हैं, उसकी माँ पर्दे वाली है, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। उसकी माँ सुबह को कुरान भी पढ़ती है। एक शाम मुझे लेके गए अपने घर, कहने लगा मेरे घर जादू हो गया है। मैं कहा अच्छा। मैं खाना खाने गया था उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई। मैं इन सब बातों से बड़ा दूर रहता हूँ, मैं किसी जादूगर को मानता नहीं। उस वक्त जादूगर कोई है नहीं, सब प्लॉट चल रहा है, झूठ है, पुला बजे की बात है। ये हाथ की सफाई कर रहे हैं बदबख्त, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मगर जादू हो गया मेरे घर में। क्या हुआ, बरकत नहीं। उसकी बीवी ने मुझे कहा ये देखो फला मियाँ का तावीज़ है, ये फला मियाँ का तावीज़ है, इसको मैंने देखो ये उनका मुमजामा, ये सब कपड़े मेरे को, मैंने सब कुछ किया मगर मेरा कुछ हुआ नहीं। फिर मैं अंदर गया तो मैंने कहा ज़रा मुझे अपना कुरान बताइए कहाँ रखा है। तो ऊपर कुरान रखा था, मैंने कुरान उठाया, उसके अंदर वल्लाह कह रहा हूँ धूल जमी हुई थी। मैंने उस कुरान के ऊपर से वो धूल हटाई और उसको सीने से लगा के मैं रोने लगा। उस आदमी ने कहा हजरत रोते क्यों हो? मैंने कहा तुमने मियाँओं के ताबीज़ का कितना ख्याल रखा, मगर जो मेरे नबी ने तुमको कुरान दिया उसको तुमने धूल चढ़ा दी। तुम बर्बाद नहीं होगे तो क्या होगे बताओ? तुमने कुरान ही पढ़ना छोड़ दिया। तुम्हारे घरों में कुरान छुप। और याद रखना इस बात को, इमाम गजाली ने फरमाया जिसका दिल जितना साफ होगा वो उतना ही कुरान पढ़ेगा। इमाम आज़म अबू हनीफा एक महीने में 60 कुरान ख़त्म करते थे, एक रात में, एक दिन में। गौसुल आज़म 60 कुरान ख़त्म करते थे। और हम पढ़े लिखे लोगों को देखता हूँ फेसबुक में 3-3 घंटे टाइमिंग है उनकी, मगर कुरान वो क्या समझ रहे हैं, वो शातिर हैं, बर्बाद हैं। उनके रब ने उनको ये तौफीक तुम उनके अंदर नहीं है, उनको तौबा करनी चाहिए। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। कुरान सुभान अल्लाह, मैंने दुनिया के सारे कलाम सुने हैं, अपनी बात कर रहा हूँ, मगर जब मैं कुरान सुनता हूँ या पढ़ता हूँ तो जो मुझे लुत्फ़ आता है वो अलग मेरी रूह कहती है कि बेशक ये रब का कलाम है, उसी परवरदिगार का जो दिखाई नहीं देता
अनसीन खुदा वो कहता है ये मेरा पूरा कलाम है, इसमें अगर तुमको कोई शक है ना, वो कहता है इसमें कमी निकाल के दिखाओ, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। सुनो, अगर कोई बंदा 100 बार भी, अगर कोई 100 बार भी बंदा खता करे, बंदा रहेगा। अगर खुदा एक गलती कर दे फिर वो खुदा नहीं रहेगा। कुरान कहता है मेरे होने पर मेरा कुरान है कि इसके अंदर कोई कमी निकाल नहीं सकता। बेशक बेशक। वो कुरान तो कोई पढ़ नहीं रहा। अच्छा देखो, नबी के घर में कुरान पढ़ा जा रहा है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी की नवासी सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। कौन पढ़ रही है? सैयदा ज़ैनब। कुरान पढ़ते 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 पढ़ते, ये दूसरा वाला बैकग्राउंड बता रहा हूँ, उसने ये सुना है कि नबी की नवासी कुरान पढ़ रही है। कुरान वो पढ़ रही है जिसका बाप कुरान का सबसे बड़ा आलिम, और वो कुरान पढ़ रही है जिसके नाना पर कुरान नाजिल हुआ। कुरान वो पढ़ रही है जिसकी माँ ने उसको कुरान सुना सुना के। अच्छा, बच्चों को अपने औरतों ने पागल नहीं कर दिया मोबाइल सुना सुना के, मोबाइल दे दे के। एक बच्चा पागल हुआ। यहाँ पर आपको बताऊं, ये जो औरतें, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च करके बताया, ये जो औरतें अपने बच्चे के रोने पर मोबाइल इनको देती हैं, वो मोबाइल बच्चे देखते हैं, ये मोबाइल नहीं दे रही है, दरअसल ये ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, अपने बच्चों को बर्बाद कर रही हैं। हाथ जोड़ता हूं अपनी बहनों बेटियों से, बर्बाद होने से अपने बच्चों को बचाओ। इनके तबादुल खराब हो जाएंगे, ये बर्बाद हो जाएंगे, फिर कहीं के बचेंगे नहीं। अभी यहाँ केस हो गया, यहाँ पे कर्नाटका में एक बच्चा पागल हुआ, उससे किसी डॉक्टर ने पूछा ये बताओ तुम्हारा बाप का है? कहने लगा पबजी के अंदर है, मेरी माँ भी पबजी के अंदर है, पबजी में माँ है, पबजी में बाप है, पबजी में। अब उसकी माँ करी मैं तेरी माँ हूं। नहीं नहीं, कहा तू मेरी माँ नहीं है। और कहने लगे नहीं मैं तेरी माँ हूं। उसने कहा तू मेरी माँ, मेरी माँ इसके अंदर है। 5 साल का बच्चा बर्बाद हुआ, माँ रो रही है, बाप रो रहा है। उसने कहा डॉक्टर ने ये तुमने खुद बर्बाद किया है, इसको जब तुम्हारी जरूरत थी तुमने मोबाइल दे दिया। अब जब ये बच्चा तुम्हारी इसको जरूरत खत्म हो गई, इसका दिमाग बेचारा कमजोर बर्बाद हो गया। ओ मेरी बहन, तूने जितना इसको जिसके हवाले किया उसके हवाले हो गया। बच्चा जब पैदा होता है बिल्कुल ही पाक साफ होता है, उसके अंदर कोई कमी उमी नहीं होती, बिल्कुल अल्लाह की तरफ से। वो बच्चा जो पैदा होता है बिल्कुल ही उसके अंदर वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, और वो बिल्कुल ही बच्चा जो होता है ना, बिल्कुल कोरा कागज होता है। अब उसको नेक बनाओगे तो नेक बनेगा, अगर बद बनाओगे तो बद बनेगा। उसको जो सिखाओगे वो सीखेगा। वो लड़की कुरान पढ़, सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। कुरान पढ़ते 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 सर से दुपट्टा नीचे गिरा। जैसे ही सर से दुपट्टा नीचे गिरा, सैयदा फातिमा ने अपनी बेटी के सर पे दुपट्टा रख दिया। और जब रुका 6 साल की बच्ची की, तो सैयदा ज़ैनब कहने लगी अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? सैयदा ज़ैनब कहने लगी इस वजह से रखा मेरी ज़ैनब कि नाना नाराज हो जाते हैं उस बच्ची से जो सर पे दुपट्टा नहीं रखती। सैयदा ज़ैनब ये कह के सैयदा फातिमा चली गई, मगर सैयदा ज़ैनब चूंकि अली की बेटी, उनके दिल पे असर हुआ, रोने लगी और रोई। सैयदा फातिमा ने कहा रोती क्यों है ज़ैनब? कहने लगी अम्मी जान मेरे नाना से कह देना मुझको इस बार माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब गर्दन तो कटा सकती है मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। अच्छा, करबला के मैदान में जब सैयदा ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीन लिया गया, तो आपने अपने बाप मौला अली की तरफ को मुंह करके तवज्जो की और कहा मेरे बाप अली, मैं वही ज़ैनब हूं कि जिसको मैं जब चलती थी मक्के में, मदीने में, और जब मैं चलती थी कूफे में, आप फरमाते थे हसन हुसैन जाओ अपनी बहन के पांव के निशान मिटाते जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बहन के पांव के निशान भी कोई देखे। अली नहीं चाहते कि उनकी बेटी ज़ैनब के पांव के निशान भी। अली के नाम पे कव्वालियां अपनी खानकाहों में करवाने वालों, अली के नाम पे खूब पैसे कमाने वालों और अपनी बेटियों की शादी में डांस डीजे कराने वालों, तुम अली के नहीं हो। नहीं, तुम नहीं हो। अपने घर में अपनी बेटियों को बेपर्दा रखने वालों, तुम अली के नहीं हो। अली तो ये कहते थे हसन हुसैन जाओ ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाओ। अली नहीं चाहता कि फातिमा की बेटी के, अली की बेटी के कोई पाँव के निशान भी, इधर देखो पाँव के निशान भी कोई देखे। ज़ैनब ने मौला अली की तरफ को सैयदा ज़ैनब ने अर्ज़ की मेरे अब्बा मुझे माफ़ कर देना, आज मेरे सर से दुपट्टा खिंचा है, मेरे सर में बाल थे, बालों से अपना चेहरा ढक लिया, मुझे माफ़ कर देना। फिर अपने नाना की तरफ को चेहरा किया, नाना मैं वही ज़ैनब हूँ कि जब मैं पैदा हुई थी तो आपने मुझको अपनी गोद में लिया था और कहा था ए मेरी फातिमा देखो तेरी बेटी ज़ैनब बिल्कुल अपनी नानी खतीजा की तरह है। आपके आंसू मेरे चेहरे पर गिरे थे। ए मेरे नाना, मैंने वादा किया था, अब मेरा चादर खींच ली गई, मैंने अपने बालों से पर्दा कर लिया, मुझको नाना माफ़ करना। ज़ैनब का पर्दा अब सिवाय बालों के और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपनी फूफी को
5000 किलोमीटर का सफर तय करते देखा, और वो भी ऊंट की नंगी पीठ पर शहजादी को। दुनिया की सारी शहजादियां ज़ैनब के कदमों पे कुर्बान हो जाएं। कौन ज़ैनब? बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। कौन ज़ैनब? आज वो ज़ैनब ऊंट पर है, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी को मैंने कभी नहीं देखा कि उनकी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा हुई हो। मैंने उन्हें करबला में देखा, उधर लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं, हड्डियों की टूटने की आवाज़ें आती हैं, और मेरी फूफी फिर भी सजदे में। मैंने कहा है मेरी फूफी जान, ये कहाँ से सीखा? ये सजदा के बच्चों की लाशें गोद में आके पड़ गई है, मगर तेरा शुक्र और तेरा सब्र खत्म नहीं हो रहा। ये सजदा कहाँ से सीखा? ज़ैनब ने कहा ए मेरे भतीजे ज़ैनुल आबिदीन, और किसी से नहीं, तेरी दादी और अपनी माँ फातिमा से सीखा है। मैंने से फातिमा से सीखा है। आज के बाद जब कोई करबला बयान करे तो ये न कहे कि नवासा लाजवाब था, बल्कि यूं कहे नवासा भी लाजवाब था और नवासी भी लाजवाब थी। हुसैन लाजवाब, ज़ैनब लाजवाब। कोई ये न कहे कि हुसैन ने सिर्फ सजदा बचाया है, वो ये कहे कि हुसैन ने अगर सजदा करबला में बचाया है तो ज़ैनब ने पर्दा बचाया है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शुहदाए करबला। बहुत अच्छे हजरत, वाह 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 वाह। दिल लग रहा आप लोगों का? नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं अपनी बेटियों को समझाओ, बहनों को समझाओ, उनको समझाओ मेरी बेटियों मेरी बहनों। अगर तुम, अच्छा वो कहते थे सब नानी देखो, क्या कहते थे बोलो? और नानी देखनी भी चाहिए। इस्लाम कहता है नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, माँ देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा देखो, फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। मैं अपनी बात को आखिरी लम्हों में लेके जा रहा हूं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, नौजवानों और मेरी बेटियों, पर्दा कर लो। देखो जिसकी मोहब्बत करोगी क़यामत के दिन उसी के साथ तुम्हारा हश्र होगा। अपनी जिंदगियों में तब्दीली पैदा करो। शादियों में औरतें इतना मेकअप, अब तो लड़कियां जिनकी शादी होती हैं पहले वो नमाज वगैरह पढ़ती थी तो औलादे नेक होती थी। अब नमाज कहाँ से पढ़े? बेचारी का मेकअप इतना महंगा है कि अगर वो उसको मुंह को धो लेगी तो फिर अपने दूल्हे के सामने कैसा वही उसका जो ओरिजिनल मुंह है वही लेके जाएगी। तो वो ओरिजिनल मुंह नहीं, वो आर्टिफिशियल मुंह लेके जाती है। रात को कुछ और होती है, सुबह को कुछ और होती है। बदतमीज़, तेरा दिमाग ख़राब है, ये तू इसके चक्कर में पड़ गई, ये तेरा फैशन है। सुन मेरी बहन, इमाम हसन बसरी कहते हैं वो क्या मेकअप है जो दुनिया में ख़त्म हो जाए। मैं तुझे बताता हूँ मर्द और औरत दोनों के लिए नुस्खा है। अगर आप ये चाहते हो मौत का झटका भी तेरे चेहरे का नूर ख़त्म ना करे, तेरे चेहरे पे खूबसूरती रहे, तो सुन इमाम हसन बसरी कहते हैं जो 1000 मरतबा आमना के लाल पर अगर दुरूद पड़ेगा तो मौत का झटका भी उसके चेहरे की रौनक नहीं ख़त्म कर पाएगा, वो मरने के बाद भी। पैसा बहुत आ गया। लो मैं तुम्हें एक ऐसे बादशाह की बात बता रहा हूं, जब बादल का टुकड़ा देखता था ना तो वो कहता तू कहीं भी बरस, मगर ये मेरी हुकूमत में बरसेगा जा। अब सूरज को निकलते देखता था तो कहता था सूरज ज्यादा गुरूर से नहीं, तू जहां से निकलता है वो भी मोहम्मद के गुलाम की हुकूमत है, जहां डूबता है वो भी मोहम्मद के गुलाम की हुकूमत। उसका नाम क्या था? हारून रशीद। उसकी बीबी का नाम था जुबैदा। उसने 300 लड़कियां रखी थी सिर्फ कि 24 घंटे मेरे दरबार में कुरान की तिलावत होती रहे। माशाअल्लाह। असद भाई हमारे क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग बैठे रहे, हम लोग खड़े होकर उनका इस्तकबाल कर लेंगे, आप लोग बैठे रहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने रहमतपुर बिहारी, हजरत असद इकबाल कलकत्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आइए हमारी जमात के बड़े, हमारी जमात के बड़े
काबिल फ़ख्र और काबिल बाबर का शख्सियत जनाब क़िबला असद इकबाल कलकत्ती मद्दज़ल्लाहुल आली तशरीफ़ रखते हैं। बस मेरे बाद उनको ही आपने सुनना है। मैं जो बात कर रहा था, आज औरतें ज़रा सा तकब्बुर नहीं करती। मैं किसकी बात कर रहा हूं? हारून रशीद की बीबी। एक दिन हारून रशीद अपनी बीबी के पास गया तो उसने देखा वो उससे पर्दा कर रही है। तो उसने कहा तुम मुझसे पर्दा कर रही हो, मेरी बीबी हो, मुझसे तुम एतराज इधर क्यों बैठ गई हो? तो उसने कहा हुजूर बात दूसरी है। कहा क्या? जब आगे बढ़ा तो उसके सर पे कोई रुमाल बंधा था। कहा क्या है ये? कहा हुजूर मैंने अपने सारे बाल मुंडा दिए हैं। सारे बाल? बादशाह ने कहा ये क्यों किया? कहा हुजूर ऐसा था कि मैं आज नहाने के बाद ऊपर छत पे गई थी, बाल सुखा रही थी, मुझको खबर नहीं थी, मेरे बालों पे एक गैर महरम की नजर पड़ गई। तो मैंने सोचा कि अब ये बाल मेरे शौहर के लायक तो नहीं रहे ना, तो मैंने वो बाल मुंडा दिए जिस पे गैर महरम की नजर। जब इसका इंतकाल हुआ जुबैदा खातून का, तो इसकी सहेली भी नेक को की सहेली भी नेक होती है, उसने पूछा तेरे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? तो कहने लगी अल्लाह ने मुझे बख्श दिया और एक अमल पे बख्श दिया। कहा क्या? कहा मेरा अमल यह था कि मैं एक दिन खाना खा रही थी तो अल्लाह ने फरमाया एक दिन तू खाना खाते खाते तूने अपना लुकमा छोड़ के सर क्यों ढकाता जुबैदा? हालांकि अल्लाह सब जानता है। तो जुबैदा बोली ए मेरे रब्बुल आलमीन, जब तेरा नाम की आवाज आई ना तो मेरे दिल ने गवारा नहीं किया तेरा नाम हो और मेरा सर नंगा हो, मैंने तेरे नाम के एहतराम में अपना सर ढक लिया। अल्लाह ने फरमाया तू जब दुनिया में मेरे नाम का इतना एहतराम करती है तो मेरी रहमतों को गवारा नहीं कि तुझसे हिसाब लिया जाए, जा मैं तुझे बेहिसाब। अपनी 6 साल की बच्चियों को, अपनी 8 साल की बच्चियों को खुदा के वास्ते उनसे कहो कि पर्दा करें, उनसे कहो कि हुजूर की बेटियों को हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा की ज़िंदगी को पढ़ें, अम्मी आयशा की ज़िंदगी को पढ़ें, सैयदा खतीजतुल कुबरा की ज़िंदगी को देखें, वो अपने आप को देखें कि उनको किधर जाना है। बस मैं आखिर में एक बात और कहता हूँ नौजवानों, जो शुरू में कही थी, मेरे नौजवानों आपको पलटना होगा। जिस कौम का यूथ बेदार होता है वो कौम जो है वो बेदार होती है। तुमको ये मोबाइलों ने फंसा लिया, तुमको डेटा फ्री दिया गया, ये डेटा फ्री है मगर गुना फ्री नहीं है, इधर उधर उधर गए तुम बदनाम हो गए। नहीं, किसी औरत का पीछा करने के लिए तुम दुनिया में नहीं आए हो, तुम तो अपने रब को राजी करने के लिए दुनिया में आए हो। एक सहाबी रसूल हैं, उनका नाम है अनस इब्ने मालिक। 10 साल हुजूर की नौकरी की है। सब बताओ कितने साल? 10 साल हुजूर की नौकरी की। और 10 साल के अंदर उन्होंने, उनका एक शागिर्द था, उसका नाम था हारून बिन मूसा। ये बड़ा नौजवान खूबसूरत आदमी, इनका काम ये था, इनको सिखाया था इश्क रसूल हजरत सैयदना अनस इब्ने मालिक ने। अच्छा मुझे बताओ, जिसको हजरत आला हजरत फाजिल बरेलवी की सोहबत मिल गई उसको तो देखो कोई सदर शरिया बना, बोलो बना कि नहीं बना? जिसको सोहबत मिली आला हजरत की, कोई मुफ्ती आजम बन गया तो कोई सदर शरिया बना। तो जिसको मुफ्ती आजम की सोहबत मिली उनको देखो कोई ताजु शरिया बना। तो बताओ जिसको सिहाबी की सोहबत मिली हो उसके दिल में कैसे इनकलाब आए? अनस इब्ने मालिक को हुजूर का वो सिहाबी जो 10 साल हुजूर की नौकरी में रहे, सरकार के खास नौकर, ऐसे हम सब नौकर हैं, वो मतलब नौकरी करते थे हुजूर। तो वो कहते हैं अनस इब्ने मालिक के वो जो उनका वो था गुलाम, तो वो उनका शागिर्द, उसका नाम था हारून बिन मूसा। वो बड़ा ही खूबसूरत आदमी था और वो बकरे जो है ना वो पल्ले बनाता था, पल्ले। और पल्ले समझते हैं आप, वो पल्ले इसमें ये भरा जाता है, तो ये बेचते थे। वो शहर शहर गली गली करिया करिया नगर नगर जाके आवाज़ लगा के बेचते थे। एक दिन बादशाह के दरवाजे करीब से गुजर रहे थे तो बादशाह ने आवाज़ दी, बादशाह के फौजियों ने पकड़ लिया, कहा तुम बादशाह की बीवी बुला रही है। कहा अच्छा क्या बात है? कहा हमें क्या पता, तुम्हारे पल्ले खरीदने होंगे। वो अंदर गया इनको लेके, और बादशाह की बीवी बोली बाहर से बंद करके अंदर जाओ। बड़ी खूबसूरत लड़की सामने थी, हुस्न की पैकर बादशाह की बीवी। उसने कहा सुन, मुझे तेरे पल्ले वल्ले नहीं खरीदने, तेरा हुस्न मुझे बड़ा अच्छा लगा, तू मुझे भा गया है, तेरा मोहब्बत मेरे ऊपर गालिब है, तुझे देखती हूं तेरी आवाज से मेरे ऊपर नशा तारी होता है, और मैंने तुझे इस वजह से बुलाया कि तू मुझसे मुंह काला कर ले। तो उसने कहा औरत तेरा दिमाग खराब है, तूने मेरा चेहरा देख लिया जिस पे तुझे हुस्न नजर आ गया, मेरे दिल में तूने मुस्तफा की मोहब्बत नहीं देखी। बोली तुझे मेरे साथ मुंह काला करना होगा,
तो उसने कहा नहीं, कहा फिर मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, और अगर तू मेरे साथ मुंह काला करेगा मैं तुझे इतनी दौलत दूंगी कि तू जिंदगी में कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा सुन औरत, मैं एक दिन फेरी करता हूं, एक दिन अल्लाह की इबादत करता हूं, मुझे तेरी दौलत की जरूरत नहीं, अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा मैं शोर मचा दूंगी, ये बता मेरे हुस्न में तुझे क्या कमी लगती है? मैं हसीन हूं, जमील हूं, जवान हूं, तू भी जवान, मैं भी जवान, इस वक्त कोई नहीं देख रहा है, ये बता मेरे हुस्न में तुझे क्या कमी लगती है? तो वो ताबई बोला, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं, पूरों पर भी नजर नहीं डाले कभी शैदा तेरा। औरत बोली मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, मेरी मोहब्बत के प्रपोजल को ठुकराने वाले अभी शोर मचाती हूं। उसने कहा नहीं, उसने कहा देख तू भागेगा, दरवाजा तो बंद है। इसने उसका कुर्ता पकड़ा, उसने उसका कुर्ता पकड़ा, ये भागा तो कुर्ता फटा, इसने दरवाजे पे हाथ मारा, अल्लाह की कुदरत, दरवाजा हाथ से खुल गया। हालांकि बाहर से बनता, मगर अल्लाह जब चाहे तो करम करता है, दरवाजा खुला। ये एक मंजिल पे चढ़ा, दूसरी मंजिल पे चढ़ा, दरवाजे की तरफ फौजी खड़े थे, उसके पीछे फौजी भागे, ये तीसरी मंजिल पे आ गया। तीसरी मंजिल के बाद ये ऊपर से इसने देखा अब क्या करूं, कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसने कहा या अल्लाह चाहे मेरी जान चली जाए मगर मैं गंदा नहीं होऊंगा। उसने ऊपर से नीचे को जैसे ही छलांग लगाई, वैसे ही अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, इसको अपने परों के ऊपर बिठाल के फरिश्ते ने नीचे रख दिया। और जब ये नीचे रखा तो सामने हजरत एक बुजुर्ग खड़े हैं, उनका चेहरा बड़ा हसीन है। उन्होंने इससे कहा तुम मुझे जानते हो? कहा नहीं। आप कौन है? कहा मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूं, अल्लाह का नबी हूं, तुझे ये पैगाम देने आया हूं कि अल्लाह तुझसे राजी हो गया है, क्योंकि जो काम मैंने नबी होके किया था तूने मोहम्मद के उम्मती ने वो काम कर दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हाल है उनके गुलामों का, वाह सरकार का आलम। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत एक आदमी के पास आई, आखिरी बात है मेरी, और देखो मैं आपको बताऊं मौत करीब है, बड़ी नज़दीक है। मैंने अभी 2 महीने भी नहीं हुए अपनी अम्मी को कब्र में उतारा है, और ये बात मुझ पर खुल गई है कि मुझको मरना है, और इस पर कोई तकरीर की ज़रूरत नहीं। आला हजरत का एक शेर मुझे बड़ा ही मुतासिर करता है। फरमाते हैं हाय गाफिल, हाय कहते हैं, आला हजरत ने हाय कह दिया, समझने वाली बात है। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ ये 2 ऊपर खड़े हैं, 2 नीचे कब्र के होते हैं। मैंने तकरीबन 100 के अराउंड मुर्दे नीचे उतारे होंगे अपनी पूरी ज़िंदगी में। मेरी 37 साल की उम्र कंटिन्यू है। मैं जब भी सुनता हूँ मुर्दे को उतारने अंदर जाता हूँ तो अंदर 2 लोग ऐसे लेते हैं और 2 उसको नीचे रखते हैं। तो 2 ने लिया, अच्छा वहीं भाई भी खड़ा है, नहीं कह रहा रोक लो मेरे भाई को, नहीं, कोई रिश्तेदार, सब कहते हैं अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले। अल्लाह कहता है ये सब तुझे मेरे हवाले कर ही देंगे, तो तू मेरे पहले ही हवाले क्यों नहीं हो रहा, तू मेरे पास क्यों नहीं आ रहा पहले ही। आहा, हजरत बायजीद बुस्तामी के पास एक कफन चोर आके बोला अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, मेरे गुनाह बहुत हैं। क्या करते हो? कहा मैं कफन चुराता था। कहा फिर अल्लाह तुझे माफ़ कर देगा, मगर ये बता तौबा करने क्यों आया है, ये बता तूने कितने मुर्दे देखे होंगे। कहा 1000 तक। कितनों के चेहरे तूने देखे थे कि वो किबले की तरफ थे? वो रो के बोला हुजूर इसी वजह से तो तौबा करने आया हूँ। 1000 लोगों में मैंने 2-3 लोगों के चेहरे किबले की तरफ देखे, बाकियों के मैंने मुड़े हुए चेहरे देखे थे। इमाम हजरत बायजीद रोने लगे। मुरीदों ने पूछा हुजूर ऐसा क्यों है? फरमाया जीते जी जो अल्लाह की तरफ मुंह नहीं करता, मरने के बाद उसे कोई हक नहीं कि वो रब की तरफ मुंह करके सोए। वो जिसने जीते जी अल्लाह के सामने ना झुका हो, उसको मरने के बाद भी क्या हक है? कितने मुर्दे। आला फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 2 ने लिया, 4 ने लिया, 5 हो गए। 5वें को अंदर रखा, पहले 2 बाहर निकले, फिर 2 और बाहर निकल गए। 5 जाते हैं, 4 फिरते हैं। वो 4 भी नहीं फिरते रहेंगे, ये भी अंदर जाएंगे। कोई किसी की मौत पे अब तो रोता भी कोई नहीं, किसी को किसी की पड़ी भी कोई नहीं। कुछ दिनों के बाद सब दुनिया सबको भूल जाती है। जिंदगी तो क्या, जिंदगी के अंदर ही भूल जाते हैं लोग। कोई अगर काम करने से बेकार हो जाए तो उसकी बीवी उसके लात मार देती है। बुरा ना मानना, थोड़ी सी बात हकीकत है, सच्चाई के साथ है। बंदा इंसान अल्लाह को समझता नहीं, कितनी निशानियां हैं उसके सामने। एक औरत एक आदमी के पास गई, कहने लगी मुझको जो कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे, मेरा आदमी बीमार है। उसने कहा तुझ पे बड़े दिनों से
निगाह है मेरी, तू इतनी हसीना है, रात को मेरे पास आ जा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने तेरे साथ नहीं आई, बल्कि मैं तुझे मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ। वो चली गई, फिर आई, कहने लगी कुछ दे दे, मेरे बच्चे मुझसे चिपट के रोए हैं, एक बच्चा मेरा भूख से बेहोश हुआ पड़ा है, मैं रात को आ जाऊंगी, तुझको जो करना हुआ कर ले। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं उसने कुछ दे दिया, वो चली गई, रात को आई, और रात को आने के बाद वो उसके कमरे में गई, इसके कमरे में इसने हाथ लगाया। याद रखना ये कुरान का फैसला है, ये किसी बुजुर्ग का कौल नहीं। अल्लाह फरमाता है तैयब के लिए तैयब है, खबीस के लिए खबीस है। जो खराब आदमी है उसकी औरत भी उसको खराब मिलेगी। ये अलग बात है किसी नेक आदमी की बीवी बद अखलाक हो मगर बदकिरदार नहीं हो सकती। अल्लाह का फरमान है अच्छे को अच्छी मिलेगी, बुरे को बुरी मिलेगी। मुल्ला रूम कहते हैं एक आदमी ने एक बच्चा पाल लिया, और पाल के उसने उसको जो है वो पाला, उसके पास बच्चे नहीं थे, उसने पाल के उसको 22-23 साल का हो गया, ये चूड़ी पहनाता था, अपने घर पहुंचा, बी बोली दरवाजा नहीं खोलूंगी, ये बता तू कौन सा गुनाह करके आया है। कहा वो बता तू क्यों ऐसा पूछती है। कहा सही बता। कहा आज जो लड़का मैंने पाला है ना, 23 साल माँ बन के पाला है, जिसको बेटा बना के पाला है, उसने मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ बदतमीजी करनी चाहिए थी, मैंने उसको डांटा, मैं तेरी माँ हूं। उसने पीछे को हाथ छोड़ा और हट गया। वो आदमी सजदे में गिर के रोने लगा। उठा तो बी बोली क्या हुआ क्या हुआ। कहने लगा मैं जवानी में तो बड़ी हिफाजत की, आज एक हाथ लड़की का पसंद आ गया, थोड़ी देर पकड़े रखा था, बस तूने मुझे सुनाया है तो मैं समझ गया, मैंने किसी की इज्जत पे हाथ डाला तो मेरी इज्जत पे भी हाथ डल गया। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों। वो कहने लगा अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरी बहन को, मेरी बेटी को बचा ले मेरे रब। तुम्हारे घर में बहन बेटियां हैं, नौजवानों नहीं। वो कल रोने लगी। उसने कहा तू रोती क्यों है, तुझे पैसे दे नहीं मिले। कहा पैसे सब कुछ नहीं होते, मेरे बच्चे बीमार ना होते तो मैं कभी ये बुरा काम नहीं करती। कहा इस बीच रो क्यों रही है। कहा अपने अल्लाह से डर लग रहा है, सजदा करती हूँ तब भी वो देखता है, आज जिना करवा रही हूँ तब भी मुझे वो देख रहा है, मैं हरगिज़ मुंह काला ना करवाती अगर मेरे बच्चे भूखे। अब तुझे क्या पता। हुजूर फरमाते हैं उसके रोने से उसका दिल धुल गया, वो ऐसे बिलक के रोई, या मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, चली जा। उसको पैसे दे दिए उसने, और ये सजदे में गिर गया। मालिक एक दिन आई थी हाथ तक, और मैंने तो कितनी इज्जतें लूट ली, कितने गुनाह किए हैं। सो गया। सुबह के दरवाजे पे एक दस्तक हुई। कहा आप दरवाजा खोले। दरवाजा खोला। आप कौन। कहा ये किसका घर है। कहा ये मेरा घर। क्या नाम है तुम्हारा। ये नाम है। सामने जो बुजुर्ग खड़े थे वो कहा मेरा नाम मूसा है और मैं तुझको अल्लाह का सलाम पहुंचाने आया हूँ, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहने लगा मूसा किसी और घर में देखो, मैं तो इस इलाके का सबसे गुनहगार इंसान हूँ, अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा। मूसा अलैहि सलाम ने कहा कोई नेकी की तूने। हाँ एक औरत को मैंने छोड़ दिया था। कहा फिर मैं रोया था। कहा अल्लाह ने मुझसे कहा है मेरे बंदे से कहना उसके आंसू उसके रब को पसंद आ गए और अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी। अल्लाह अकबर। इतना रो लिया करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन एक आदमी को जहन्नम का हुक्म होगा तो उसकी आंख का एक बाल अल्लाह के सामने अर्ज करेगा, मालिक ये एक दिन रोया था तेरे खौफ से तो मैं भीग गया था, तो या तो आंख से मुझे निकाल या इसे जहन्नम में मत भेज। अल्लाह ताला उसकी सिफारिश को कबूल करेगा और जिब्राइल कहेंगे कि ये वो बंदा है जिसकी आंख के बालने से बख्शवा लिया। रोया करो। रोना मेरे नबी की सुन्नत है, सहाबा इकराम की सुन्नत है। रोना मत भूलो, अपने रब से तौबा किया करो, क्या पता कब मौत आए। सजदे में जब खड़े हुआ करो तो कांप जाया करो, और हर नमाज में आखिरी बार सजदा किया करो। कोई पता थोड़ी कौन सा सजदा आखिरी हो, तो कहा करो मालिक बड़ा ही गुनहगार हूँ, मेरे गुनाह माफ़ कर देना, तेरी तरफ पलटना है मुझे, मैं तेरा भागा हुआ मुजरिम हूँ मगर तेरी तरफ पलट के आया हूँ। बस यही मेरी बातें थी, ख़त्म हो गई। पूछना चाहता हूँ हुजूर के नाम पे कौन कौन जान दे सकता है इस बुरी महफिल में। एक दूसरे की तरफ ना देखिएगा, मुस्कुराइए, हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं जो हुजूर के नाम पे जान दे दे, नीचे हाथ कर ले। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, बात ना करना, आपस में मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, इधर आ जाए, बाहर आ जाए, जरा बाहर सब देख लेंगे आपको। सुन्नत आ जाओ, बाहर आ जाओ, ये भी दाढ़ी आपकी छोटी है, आ जाओ। कोई मदरसे का बच्चा ना है, आओ इधर आ जाओ। आप चाचा आपकी दाढ़ी है, आप बैठिए, आप मोहब्बत में खड़े हो रहे हो, आप आ जाओ। देखो इस बार मुस्कुराना नहीं, मुस्कुराने से ज़रा थोड़ा सा माहौल मेरा जो अल्लाह ने बनाया है इसको मुतासिर हो जाए। इधर आओ। अच्छी लड़की चाहिए तो दाढ़ी रखा लो शादी से पहले,
क्योंकि कोई भी खराब लड़की का टेस्ट हो जाएगा। कोई खराब लड़की दाढ़ी वाले को पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला उसे ही पसंद आता है जिसे आमना का लाल पसंद हो। आगे आ जाओ बेटे, आ जाओ। ये नौजवान क्यों खड़े होते हैं? मेरी ज्यादातर देखता हूं नौजवान खड़े होते हैं, बुजुर्ग काफी होते हैं, इनके चेहरे पे सफेद बाल। ये पुराने गुनहगार हैं, इनको ज्यादा तकरीरों की जरूरत है, दिल ज्यादा सख्त है इनका। आ जाओ, आप आ जाओ। पुराने गुनहगार, कई तकरीरों की जरूरत। आओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ बेटे। मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको किसी का मोहताज न करे कभी। अल्लाह आपको हुजूर की शफाअत नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको हुजूर की शफाअत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको मूजी मर्ज से महफूज फरमाए और अपने दर का मोहताज रखे। आ जाओ। कितने हो गए भाई? ये सरकारे, ये तेग अली की बरकत है माशाअल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। कितने हो गए? अभी वो माएँ बांझ नहीं हुई जिन्होंने आशिक रसूल बच्चे जन्म दिए। ये है तो अल्हम्दुलिल्लाह वही लोग हैं। दाढ़ी कटाना मुंडाना एक बराबर है, एक मुश्त रखना वाजिब है। दाढ़ी एक मुश्त, ठीक है। कोई और आशिक रसूल हो छोटी दाढ़ी वाला जिसे आज तक पता ना हो, वो पूरी दाढ़ी कर ले, हुजूर की सुन्नत है। चलो ठीक है, मेरे साथ वादा करो इंशाअल्लाह आज के बाद उलमा के दरमियान कह रहे हैं न दाढ़ी कटेगी न मुंडेगी। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ और आपको नसीहत करता हूँ कि कम से कम दिन में 100 बार दुरूद ज़रूर पढ़ो, 100 बार दुरूद पढ़ो और या सलामों की एक तस्वीर हो ज़रूर पढ़ा करो। अल्लाह आपको आसानियों में रखे। बैठ जाओ। जो अपनी बहन बेटी को पर्दा कराने की आज से नियत करें, बीबियों से कहें वो दोनों हाथ उठा के वादा करें इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे, दोनों हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। मसल के आलत पे सख्ती से कायम रहें। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे और अल्लाह ताला आप पर अपना इनाम फरमाए। मेरे 1 बज गया, हाँ 1:05 हो गए। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कोई मेरी बात बुरी लगी हो, और आप हम सब मिल के अल्लाह से तौबा करते हैं। चलो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूब। नहीं हो गई तकरीर भाई। नहीं मैं बोल चुका। मुझे यही कहा था कि 1 सवा घंटा आपको बोलना है, तो मेरा टाइम हो गया। अब मुझसे आप क्या बुलवाएंगे? असद भाई आ गए, नात पढ़नी है इन्हें, इनकी नात शरीफ सुनिए, मैं बैठा रहूँगा यहीं पे। नहीं, मैं अपने माँ बाप का असल में फरमाबरदार बच्चा हूँ, इसलिए ठीक गुफ्तगू करता हूँ। हाँ, और मेरी अम्मी मुझसे राज़ी होके दुनिया से गई हैं, तो मुझे अल्लाह की रहमतों की सारी उम्मीदों में से एक उम्मीद ये भी है कि मेरी माँ ज़रूर मुझे क़यामत के दिन कहेंगी अल्लाह मेरे बेटे को बख्श दे। ये मैं इससे राज़ी हूँ। हुज़ूर ने फरमाया जिससे माँ बाप राज़ी हैं उनसे अल्लाह। मैंने लोगों को देखा है मर गए ना माँ बाप, तो अब उनके मरने के बाद रोते हैं। मैं कहता हूँ जीते जी कभी अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो। जो मज़ा जीते जी माँ बाप से मोहब्बत करने में, बाद में ठंडी मिट्टी से क्या रोना। उनको भी आप एहसास नहीं दिलाते कि तुम उनसे मोहब्बत किया करो, माँ बाप से, माँ की दुआएं लिया करो, माँ से मोहब्बतें किया करो। ये भाई कह रहे हैं तो 5 मिनट की गुफ्तगू आप मेरी और सुन लीजिए कि माँ है, माँ से बड़ा पीरो मुर्शिद नहीं हो सकता। बोलो कौन? पीरो मुर्शिद। मेरी बात थोड़ी सख्त लग रही है मगर बात बिल्कुल ही सही है। कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई बात है। इस बात को अगर समझना है तो फिर वैसे करनी का जिक्र करना पड़ेगा। सैयदना उवैस करनी को जिक्र किया है। सुनो उवैस करनी कौन है? जो 15 साल तक अपने मुल्क में पूछते रहे, जब भी कोई मक्के से आता था तो कहते थे आमना के लाल कैसे हैं, उनका चेहरा कैसा है, उनकी जुल्फें कैसी हैं, वो चलते हैं तो कैसा लगता है, वो मुस्कुराते हैं तो कैसा लगता है। लोग उन्हें बताते थे माँ बीमार थी, माँ ज्यादा बीमार थी, पैरालिसिस था उसको और ज्यादा दिनों तक छोड़ नहीं सकती थी। एक दिन माँ ने माँ से कहा ए मेरी माँ, मेरी ख्वाहिश है कि नबी को देख के आऊं। माँ ने कहा तेरा दिल बड़ा तड़पता देखती हूँ, जा चली जा, मगर तुझे 8 पहर की मोहलत देती हूँ, 8 पहर के अंदर अंदर आ जाना। अब मियाँ जरा गौर करो, 3 पहर तो मदीने जाने में उनको खर्च हो गए। जब मदीने में पहुंचे होंगे, अच्छा आपने जिसने मदीना देखा हो उससे सवाल कर रहा हूं, जिसने नहीं देखा है उससे मेरा कोई सवाल नहीं है। अगर कोई किसी से ये कहे हजरत
उवैस करनी मदीने गए और मदीने जाने के बाद नबी पाक के दरवाजे पर पहुंचे और जाके बोले अम्मी आयशा से, क्या हुजूर अक़दस हैं, मेरे नबी पाक तशरीफ रखते हैं? कहा नहीं नहीं हुजूर तो नहीं है, सुबह तशरीफ लाएंगे। आप कौन? उवैस करनी रोने लगे, कहने लगे मैं एक चरवाहा हूँ, मेरा नाम उवैस है, मैं हुजूर को दीदार करने आया था। कहा सुबह तक रुक जाओ। कहा उससे कह दे मैं हुजूर से अर्ज़ करना कि मैं अपनी माँ की फरमाबरदार हूँ, अपनी माँ का इस वजह से वापस जा रहा हूँ। अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई मदीने जाए और उससे कोई कहे तू गुंबद खजरा के देखे बगैर हिंदुस्तान चला जा, ऐसा हो सकता है कि हुजूर का गुंबद देखे बाहर चला जाए? उसका कलेजा नहीं फट जाएगा? अब जो मदीने जाए नबी हैं, यानी एक ताबई को सिहाबी बनने में एक रात का फासला है। तवज्जो कर लो, मां की अजमत देखो। एक ताबई को सिहाबी बनने में एक रात का फासला था। अगर चाहते तो रात रुक के हुजूर का दीदार कर लेते और सिहाबी बन जाते, मगर वो कौन से उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है किस दिल से आए हैं। वो आ तो गए, हजरत उवैस करनी वापस आ गए। हुजूर ने जब सुबह अपने घर पहुंचे, सरकार ने किसी से नहीं पूछा, किसी ने नहीं बताया हुजूर को। हुजूर ने खुद फरमाया, क्या कोई आया था? किसी की खुशबू महसूस हो रही है मुझे, खुशबू महसूस हो रही। अम्मी आयशा बोली या रसूल अल्लाह, आया था एक चरवाहा, उवैस नाम बताता था। हुजूर ने मस्जिद नबी का मिंबर संभाला, फरमाया कहाँ गए? अबू बकर यहाँ आओ, उस्मान यहाँ आओ, अली यहाँ आओ, अली यहाँ आओ, उमर यहाँ आओ, उस्मान यहाँ आओ। हुजूर ने फरमाया देखो कुछ लोग अल्लाह की बारगाह में ऐसे हैं, उनके कपड़े फटे हुए हैं, मगर जब वो अल्लाह के नाम पे कसम उठाएं तो अल्लाह उनकी कसम ज़रूर पूरी करता है। मौलाना जावेद अख्तर साहब तशरीफ लाए हैं, माशाअल्लाह। हज़रत के आने पर मैं इस्तकबाल करता हूँ हज़रत का तहे दिल से। और मेरी बात जो आखिरी चल रही थी वो यही है, मैंने तो ख़त्म ही कर दी थी, मगर आप लोगों की ये बात थी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अच्छा बोलो, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका ने, तवज्जो करना, हुजूर ने फरमाया मेरा एक आशिक है, उसका नाम उवैस करनी है। क्या नाम है बोलो? पूरी दुनिया कहती है मैं आशिक हूं। भाई जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे राजी ना हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। अरे जिसको जो हुजूर को पसंद आए वही तो हुजूर। फरमाया मेरा एक आशिक है, उसका नाम उवैस करनी है, और वो अपनी मां की वजह से मेरे पास नहीं आया, मगर क़यामत के दिन दुनिया उसका मर्तबा देखेगी कि अल्लाह उसको 1000 फरिश्तों के साथ जन्नत में दाखिल करना। मां से एहतराम की बातें किया करो, मां से मोहब्बत किया करो। ये जीते जी है तो उसके हाथ चूमा करो, इससे मोहब्बत किया करो। किसी पीर साहब के हाथ चूमने में इतना मज़ा नहीं आएगा जितना माँ के हाथ चूमने में मज़ा आएगा। किसी हज़रत के हाथ चूमने में इतना लुत्फ़ नहीं आएगा जितना बाप के हाथ चूमने में। और मुझे कोई ये गारंटी नहीं कि 10,000 रुपये दे के किसी मियाँ की दुआ आपके लगेगी। मुझे ख़बर ही नहीं कौन से मियाँ की कबूल होती कौन सी नहीं होती। मैं न मुनकिर हूँ ना मैं ये कह सकता हूँ इन वालों की कबूल हो जाएगी। मैंने काफ़ी मियाँ लोगों को देख चुका हूँ, कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है। मैं किसी मियाँ की बात नहीं कर रहा हूँ और उनको अपना दुश्मन मैं कुछ को बना चुका हूँ, कुछ और को नहीं बनाना चाहता। मगर एक बात और कह रहा हूँ मेरे भाइयों, याद रखो किसी मियाँ की दुआ कबूल होगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर माँ बाप की दुआ कबूल होगी। मेरे नबी ने फरमाया गारंटी यह है कि जैसे नबी की दुआएं उम्मती के हक में कबूल होती हैं, ऐसे ही माँ बाप की दुआएं भी अपने बच्चों के हक में। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मेरे साथ इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। फिर कभी माँ बाप के ऊपर बयान होगा इंशाअल्लाह, जिंदगी रही तो। दोनों हाथ रख लें इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे। पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में, इसीलिए मुसलमान में, इसी नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलैइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग बैठे रहें, अभी असद भाई ने पढ़ना है, मैंने भी सुनना है, आपने भी सुनना है, हज़रत की तकरीर भी होनी है, बड़ी माज़रत के साथ। अस्सलामु अलैकुम।